मुझे डेटा साइंटिस्ट बनने में कितना समय लगेगा? एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए? हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। अगर आपने ना इस वीडियो की शुरुआत इसलिए की है कि अगर इसमें आपको पता चल जाएगा कि 1 महीने के अंदर डेटा साइंटिस्ट की जॉब कैसे पाएँ या 1 महीने में लाखों का पैकेज कैसे पाएँ, तो आज के इस वीडियो में इस तरीके के फेक चीज़ों के बारे में और इतने हाइप तरीके से हम बात नहीं करने वाले हैं। हम जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है कि जितना समय आपको लगेगा पढ़ाई करने में, डेटा साइंटिस्ट बनने में, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब तैयारी के समय में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये वापस तो आने वाला है नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो मुझे ये लगता है कि इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान ना हमें इस तरीके के हाइप वाले वीडियो से बचना चाहिए जहाँ पे कोई बोलता है कि 2 महीने में डेटा साइंटिस्ट की जॉब लगा लो, 50 लाख का पैकेज ला पा लो। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। हम ह्यूमंस हैं, हम कोई मशीन लर्निंग एआई का मॉडल नहीं है कि इंस्टेंटली फटाक से ट्रेन हो जाएंगे। हमें प्रॉपर समय लगता है कोई एक स्किल्स को सीखने में और तैयारी करने में। आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन होगा कि कितना समय आपको लगने वाला है। इसका कोई एक परफेक्ट जवाब तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप इफेक्टिव तरीके से कम समय में अपने इस डेटा साइंस के करिकुलम को कंप्लीट कर पाएं। और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कितना टाइम 1 घंटे में देना चाहिए, क्योंकि जब आप तैयारी करने जाते हैं ना, तो पहले दिन से दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर कितना टाइम लगेगा जॉब तक पहुंचने के लिए। कोई वर्किंग प्रोफेशनल होता है जो अभी कोई और, मान लो अभी कोई सेल्स की जॉब कर रहा है, वो सोच के चलता है, एक प्लान बना के चलता है दिमाग में कि अच्छा 6 से 8 महीने मुझे इतनी मेहनत करनी है, तब जाके मैं अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा। या फिर कोई अगर स्टूडेंट है, मान लो मैकेनिकल बैकग्राउंड का या आर्ट्स बैकग्राउंड का, वो भी अपने दिमाग में इस चीज को लेके चलता है कि मुझे कितना समय लगेगा उस जॉब तक, टेक्निकल जॉब तक पहुंचने में जहां पे पैकेजेस अच्छे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर कितना समय लगता है। आमतौर पर ये देखा गया है कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए लोगों को 6 से 8 महीने का समय लगता है, लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब मान लीजिए कि अगर आप ऐसे लर्नर हैं जो कि कंप्यूटर साइंस या आईटी बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको कम समय लगेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हैं तो हो सकता है आपको 6 की जगह 7 महीने का समय लग जाए। अब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड के अलावा कि आप फ्रेशर हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं। अब अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एक दिन में ज्यादा समय दे सकते हैं, आपके पास पूरा दिन होता है पढ़ने के लिए, तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो अपने जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहा है तो उनको समय ज्यादा लग सकता है। अब इसके साथ ही ये चीज डिपेंड करती है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कितना समय एक दिन में दे पाते हैं अपनी स्टडीज के लिए। अब अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो कि बहुत क्विकली चीजों को लर्न कर लेते हैं तो हो सकता है आपको कम टाइम लगे। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह एक एवरेज लर्नर है तो हो सकता है कि हमें एक एवरेज टाइम लगे पढ़ाई के लिए। अब इस वीडियो को ना मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला पार्ट फ्रेशर और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कि एक दिन में आपको कितने घंटे देने चाहिए, और दूसरा पार्ट होगा वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। इस वीडियो में मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप भी मेरी तरह एक एवरेज लर्नर ही हैं। अब सबसे पहले अगर आप फ्रेशर या फिर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको दिन में 3 से 4 घंटे का समय देना पड़ेगा, तभी आप अपना डेटा साइंस का करिकुलम 6 महीने या उससे कम समय में कंप्लीट कर पाएंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड कि आप टेक से आते हैं या नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं। अब जब ये 3 से 4 घंटे है ना, इसको फोकस्ड तरीके से देना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 4 घंटे बोलते हैं मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से 2.5 घंटे बैठ के रील्स चला रहे होते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात कि देखो, जब भी कोई स्किल सीखो, डेटा साइंस, कोई भी XYZ स्किल सीखो, सबसे पहले ज़रूरी है बैठना सीखना। जब तक आपकी सिटिंग की आदत नहीं होगी, आप वो स्किल सीख ही नहीं पाओगे। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कॉलेज में तो बैठते हैं ना 5-6 घंटे, लेकिन उस 5-6 घंटे में आप डेडिकेटेड स्टडी नहीं कर रहे होते। कभी हमारा ध्यान टीचर्स पे, कभी दोस्तों पे रहता है। वो 5-6 घंटे कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन जब आप अकेले रूम में खुद के साथ पढ़ने बैठोगे ना, आधा घंटा भी ऐसा लगने लगेगा कि कितने टाइम से आप बैठे हुए हो। तो सबसे पहले बैठने की आदत डालिए। और एक नया ट्रेंड मैंने देखा है कि कुछ लोग रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं और सोचते हैं कि उसमें वीडियो देखने से उनकी पढ़ाई हो जा रही है। कोई रील्स की 1 मिनट की वीडियो से आपकी पढ़ाई नहीं होती है। आपको फुल फ्लेज लेक्चर्स फॉलो करना है और उन लेक्चर्स को देखते हुए साथ के साथ खुद के नोट्स बनाते हुए कोडिंग करनी है, तभी चीजें आपके लिए इजी तरीके से हो पाएगी। अब समस्या ये भी होती है कि जब नए नए पढ़ने के लिए हम लोग बैठते हैं ना 3-4 घंटा, तो एक साथ नहीं बैठा जाता। हम ह्यूमंस हैं,
थोड़ी देर के बाद हमारा दिमाग जो है वो इतने तेजी से काम नहीं करने लगता। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये जो 4 घंटे अगर आपको एक दिन में पढ़ने हैं ना, तो उसको डिवाइड कर लो टोटल 8 पार्ट्स में। इसका मतलब हर एक पार्ट में आपको आधा घंटा पढ़ना है। आधा घंटा पढ़िए, आधा घंटा पढ़ने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन उस 5-10 मिनट के ब्रेक में मोबाइल से दूर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो जितना भी आधे घंटे में पढ़े हो वो भी दिमाग से हटने लगता है। तो इस 4 घंटे को 8 अलग-अलग स्लॉट्स बनाइए। हो सकता है कि जो 8 स्लॉट आज आपको फॉलो करने हैं, उसमें से मैंने जो 3 स्लॉट्स थे वो सुबह के टाइम निपटा लिए। अब रात के समय में जो बचे हुए 5 स्लॉट्स हैं उसको मेरे को यहाँ पे कवर करना है। और इन 8 स्लॉट्स में ना 1 स्लॉट ज़रूर रिवीजन का रखना कि जो भी आज आपने पढ़ा है उसको आप सही तरीके से रिवाइज़ कर पाओ। तो ये था फ्रेशर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। एक दिन में आप कम से कम 3 से 4 घंटे का समय दीजिए, तभी आप 6 महीने से कम के समय में डेटा साइंस के करिकुलम को कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने करंट जॉब के साथ साथ डेटा साइंस की अगर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं बच पाता है। अगर आइडियली मान लो आपका 8 आवर्स वर्क होता है तो ऑफिस जाना आना मिला के 2 घंटे और तो हो गया 10 घंटा। फिर हमें घर में भी टाइम देना होता है फैमिली को। इसके साथ ही 7 से 6 घंटे की 8 घंटे की नींद लेनी होती है। तो आपके पास कुल मिला के ना समय 1-2 घंटे का ही बच पाता है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में 2 घंटे हर दिन के देते हैं और अगर मान लो आपका वीक ऑफ है सैटरडे संडे और इस टाइम को आप स्ट्रेच कर लेते हैं 4 आवर्स या 3 आवर्स या 5 आवर्स के बीच, तो आप वर्किंग प्रोफेशनल्स होने के साथ साथ अपनी इस डेटा साइंस के करिकुलम को कंप्लीट कर सकते हैं 6 से 8 महीने के बीच में। अब यहाँ पे अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप फ्रेशर हो, आप दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको रिवीजन के लिए टाइम देना ही देना होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पूरी चीज़ पढ़ ली, इंटरव्यू में भी चले गए, 100% पढ़ लिया, लेकिन जब इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इससे बेटर है जो 70% पढ़ा है वो 70% पूरा इंटरव्यू में बोल भी पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है। तो रिवीजन इज़ द की। मैं हर अपने वीडियोज़ में इस बात को कहीं न कहीं रिपीट करती हूँ। शायद आप भी सुन-सुन के इस बात को बोर हो चुके होंगे, लेकिन सच्चाई यही है, रिवीजन के लिए ज़रूर समय दीजिए। जैसे मान लो आज आपके पास पढ़ने के लिए 2 घंटे हैं, ठीक है? तो इस 2 घंटे में आज आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है, इस 2 घंटे को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। 1.5 घंटा 1 एंड हाफ आवर्स आप नए टॉपिक्स को पढ़ने के लिए दीजिए और जो 30 मिनट्स बचा हुआ है ना, उसमें कल जो टॉपिक आपने पढ़ा था, उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए क्योंकि रिवीजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर समय बदलना है ना, तो समय स्किल सीखने के लिए देना पड़ेगा। स्किल सीखने को भी अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब स्किल्स हम सीख जाते हैं और जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगता है ना, जब जॉब लग जाती है, जब सैलरी आनी शुरू हो जाती है, तब जब आप जो कंफर्ट और एक अच्छी लाइफ़स्टाइल अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को दे पाते हैं, जब आपके पापा-मम्मी बिना कुछ संकोच के उन्हें जो चाहिए वो चीज़ें अफ़ोर्ड कर पाते हैं, ले पाते हैं, तो उनको कंफर्ट देने में जो आपको खुशी मिलती है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस खुशी होती है। लेकिन इतना कंफर्ट फैमिली को देने के लिए एक इंसान को खुद अनकंफर्ट ज़ोन में जाना पड़ता है। बहुत से ऐसे लर्नर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ और खुद इंस्पायर होती हूँ कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की जॉब के बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के बाद भी वो समय निकालते हैं अपने स्किल्स को सीखने के लिए, क्योंकि जब तक ना हम अच्छा स्किल्स नहीं सीखेंगे, तब तक एक अच्छी सैलरी नहीं मिलने वाली है और जब तक सैलरी नहीं मिलेगी, फ़ाइनेंशियल चीज़ें पूरी नहीं होगी, तो फैमिली को खुश रख पाना भी मुश्किल होता है। तो खुद को थोड़ा अनकम्फर्ट ज़ोन में डालना होता है सबको कम्फर्ट देने के लिए, लेकिन इसके लिए द स्किल आपके साथ है, आपको हेल्प करने के लिए। और कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए हो मेरे एंड से, तो ज़रूर बताइएगा। स्टे डेटा क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।